Hello everyone, welcome you all in my study channel शिक्षा सूत्रा। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग जो है वो 14 जुलाई 1789 से होती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्यों 14 जुलाई 1789 वाले दिन लोगों का गुस्सा फूटा कि उन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया और रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई। क्या रीज़न थे इसके पीछे, तो अब हम रीज़न को डिस्कस करेंगे आगे। अब हम चलेंगे 1774 में, मतलब अब हमें पीछे जाना है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 18th सेंचुरी में कैसी थी। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. New king found an empty treasury. अब 1774 की बात है कि लुइस 16 जो थे वो बर्बन फैमिली के में से किंग थे और 20 ईयर की एज में उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस एंटोनेट। ये है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस। तो जिस टाइम ये किंग थे उस टाइम वहाँ की जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी होता है धन कोष, खजाना वहाँ का, तो वो खाली क्यों था, एम्प्टी क्यों थी, क्या रीज़न थे इसके पीछे। वाई वॉज द ट्रेजरी एम्प्टी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी क्यों थी, इसके पीछे क्या रीज़न थे। तो इसके पीछे के रीज़न मैं आपको बताती हूँ। 1754 से लेके 1763 के बीच में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुए, जिसमें फ्रांस जो था उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। ठीक है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, supporting American against the British in the American War of Independence, leading extravagant lives. इसके रीजन क्या थे। एक तो था जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी, जिसमें भी काफी धन का लॉस हुआ। और सेकंड रीजन था एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ। एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ मीन जो भी उनके जैसे कहते हैं ना, राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए, कि मतलब अच्छा दिखाने के लिए जो थे वो खर्चे हो रहे थे, फिजूल खर्ची हो रही थी। तो एक तो लड़ाइयों में सारा पैसा लग चुका था और दूसरा जो शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची थी, उस वजह से भी जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। तो इसके 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिब्रे टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी risen to more than 2 billion लिब्रेज। तो इसमें पहले से ही क्या था, पहले से ही जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी और उसके बाद धीरे धीरे क्या था, जो उनका बोझ था इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो सरकार से जो कर्जदाता थे, मतलब जो जिनसे उन्होंने कर्ज ले रखा था, उन्होंने 10% इंटरेस्ट की और भी ज्यादा डिमांड की। तो दिन प्रतिदिन फ्रांस की कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी होती जा रही थी। अब लिब्रे की बात करेंगे हम कि लिब्रे क्या है, व्हाट इज लिब्रे। तो लिब्रे जो थी वो इन द 18th सेंचुरी एंड बिफोर लिब्रे वॉज अ करेंसी इन फ्रांस। लिब्रे जो थी वो फ्रांस की करेंसी थी। अब आप लोग बताएंगे कि अभी करंटली करेंसी क्या है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट रनिंग, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी। अब इतना सारा प्रेशर जो था वो किंग के ऊपर आ चुका था, फ्रांस के ऊपर आ चुका था। तो ऐसे में वो क्या करते, तो उन्होंने जो बाकी के थर्ड स्टेट के लोग थे उन पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिए। अब ये थर्ड स्टेट क्या थी, अब हम इसको करेंगे अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। अब 1774 की बात करेंगे कि उस टाइम सोसाइटी कैसी थी। उस टाइम सोसाइटी में डिवीजन था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी होते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर एटसेट्रा, peasants and artisan, small peasant, landless, labor, servants।
अब इसमें क्या चीज़ें होती थी, जो क्लर्जी थे वो चर्च के पादरी थे, जिनको enjoyed certain privileges by birth, इनको बर्थ से ही क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे। प्रिविलेजेस होते हैं विशेष अधिकार। और सेकंड स्टेट थी नोबिलिटी, इसमें भी राजा के खास लोग आते थे। ये दो जो कैटेगरी थी इनको क्या था, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। आगे जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनको सबको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन इसमें कुछ रिच लोग भी थे जो टैक्स को पे कर सकते थे, लेकिन जो पुअर लोग थे उनके लिए टैक्स पे करना आसान नहीं था। तो इसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर एटसेट्रा, ये जो सारे के सारे थे ये रिच लोग थे। थर्ड स्टेट में भी इस तरह के लोग थे, तो इन सब पे टैक्स थे। तो अब ये टैक्स कौन कौन थे, ये टैक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और इसको सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू।